अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हद और ताज़ीर के डिफरेंस के बारे में। जो कि हमने कल वीडियो बनाई थी वो इसके इंट्रोडक्शन पे थी, मुकम्मल हद और ताज़ीर होता क्या है। आज हम बात करेंगे इसके डिफरेंस के बारे में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज टू मीनिंग की बात करें तो हद जो है वो फिक्स्ड होती है बाय गॉड से, और जो ताज़ीर है वो फिक्स्ड होती है बाय कोर्ट से। एज टू ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो हदूद जो आती है, जो हद आती है, उसमें यह है कि मुकम्मल रिवेंज लिया जाए, मुकम्मल बदला लिया जाए, जो ऑफेंडर है उसे मुकम्मल सज़ा मिले जिससे दोबारा ये क्राइम सोसाइटी में पैदा ही ना हो सके। लेकिन अगर ताज़ीर की बात की जाए तो वो कहता है कि करेक्शन की जाए ऑफेंडर की, ताकि वो सुधर सके, उसे एक मौका मिल सके। एज टू प्रोसीजर, अगर इसके प्रोसीजर की बात की जाए, जो हद का प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसका प्रोसीजर देख सकते हैं। और जो ताज़ीर होती है उसका जो प्रोसीजर है वो बड़ा आसान होता है। जैसे कोर्ट्स का सिस्टम होता है, जो जूरिस्ट है वो खुद भी जजमेंट दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम चूंकि कुछ पुराना भी है, कुछ गलत भी है, करप्ट भी है, इस वजह से यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। एज टू राइट की बात की जाए तो जो हदूद है या हद है उसमें जो पनिशमेंट्स हैं वो दी जाती हैं जब राइट्स की वायलेशन होती है अल्लाह के, मतलब कि जो अल्लाह के कवानीन बनाए हुए हैं उनकी वायलेशन होती है तो हद की पनिशमेंट्स दी जाती हैं। जब फंडामेंटल राइट्स यानी कि पब्लिक के जो राइट्स हैं उनकी जो वायलेशन होती है तो ताज़ीर की पनिशमेंट्स दी जाती हैं। अगला डिफरेंस आता है एज टू कम्यूटिंग द सेंटेंस, मतलब कि जो सज़ा है उसमें कमी कोताही हो सकती है या नहीं। हद की नहीं हो सकती और ताज़ीर की हो सकती है। अगला डिफरेंस आता है एज टू प्रूफ ऑफ सेंटेंस, मतलब कि अगर कोई गुनाह साबित हो गया है तो हद में कोई भी तरह की, किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं दी जा सकती, गलती की माफ़ी नहीं दी जा सकती, जबकि ताज़ीर में दी जा सकती है। अगला डिफरेंस आता है एज टू ऑपरेशन ऑफ मिस्टेक। अगर हद की बात की जाए तो जब कोई डाउट वगैरह लगे, कोई मिस्टेक लगे कि इस केस में कोई गलती हो गई है या कोई शक की बिना पे कुछ और बात है, तो इसमें छूट मिल जाती है पेनल्टी से, लेकिन ताज़ीर में नहीं मिलती, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि इसमें थोड़ी सी गलती हुई है या नहीं हुई। अगले डिफरेंस की बात करें तो है रूल ऑफ एविडेंस। हदूद में जो मेन हैं, मेल हैं और मुस्लिम हैं, सिर्फ उनका एविडेंस कबूल होता है, वुमेन का नहीं होता, फीमेल का नहीं होता। लेकिन जो ताज़ीर है उसमें फ़ीमेल का भी होता है, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि एक मर्द और दो वुमेन अगर एक एविडेंस पेश करती हैं या आई विटनेस हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ विटनेस, मतलब कि जो विटनेस है उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो एजुकेटेड है, वो पहले उसने गुनाह किया है या नहीं किया। हदूद में ये बड़ा ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर कोई ऑफेंडर हो और वो खुद किसी बड़े गुनाह में फंसा हो और वो आई विटनेस हो किसी छोटे गुनाह का, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन ताज़ीर में इस तरह का कुछ भी नहीं देखा जाता, चाहे कोई चोर हो, डाकू हो, कोई भी हो, लेकिन वो आई विटनेस हो तो उसको एज ए एविडेंस ले लिया जाता है। अगला पॉइंट आता है मेंशन ऑफ ऑफेंसेस। ये जो सारी लिस्ट आपको नजर आ रही है ये हैं ऑफेंसेस जो कि हद में होते हैं, और इनके अलावा जो तमाम ऑफेंसेस होते हैं वो ताज़ीर में आते हैं, जैसे कि प्राइवेट पर्सन के राइट्स हो गए, उसकी फ्रीडम, उसकी रेपुटेशन, उसकी बॉडी इंजरी, कुछ भी आता है तो वो सारे ताज़ीर में आते हैं। अगला डिफरेंस आता है डिस्क्रिशन का, मतलब कि जो जज की है वो मर्जी। हदूद लॉज में हद के जो कवानीन होती हैं, जो पनिशमेंट होती हैं, उसमें जज की कोई भी अपनी डिस्क्रिशन नहीं हो सकती, मतलब कि उसकी कोई मर्जी नहीं हो सकती, जो पनिशमेंट है वही मिल के रहती है। लेकिन जो ताज़ीर है उसमें जज अपनी मर्जी से भी पनिशमेंट ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। और लास्ट के डिफरेंस की बात करें, रिप्लेसमेंट, मतलब कि दोनों की जो सज़ाएं हैं, हद और ताज़ीर, आपस में रिप्लेस हो सकती हैं। तो अगर हद की बात की जाए तो ताज़ीर वाली सज़ाएं दी जा सकती हैं, लेकिन अगर ताज़ीर की बात की जाए तो वो ये कंसीडर करते हैं जो कोर्ट्स वगैरह हैं कि ये बड़ी हार्श पनिशमेंट्स हैं, तो इस वजह से वो हदूद की जो सज़ाएं हैं, हद की जो सज़ाएं हैं वो अलाउ नहीं करते। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो भी करें।